सभी साथियों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों आज हमारी जो कैलेंडर की तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम सीखेंगे कि जो हमने आपको टाइप लिखाए थे 4 टाइप, उन टाइप के बारे में सीखेंगे। पहला टाइप था चेंज इन डेट वाला, तो चेंज इन डेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है साथियों, चलो आगे चलें। और वीडियो देखने से पहले एक ही चीज कहूंगा, ये क्लास आपको कंप्लीट करने से पहले साथियों हम आपके लिए इतना वेस्ट कंटेंट लेके आ रहा है। आपको कैलेंडर, जैसे कि ये क्लास है आपकी कैलेंडर की, तो इससे बाहर आपको कैलेंडर कहीं देखने के लिए मिलेगा नहीं। ठीक है साथियों, कभी भी कैलेंडर देखने के लिए इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा तो आपको यहीं से मिलेगा, ये ध्यान रखें। आपको इसी क्लास से क्वेश्चन मिलेगा, डिजिट चेंज हो सकती है, बस भैया इतना है, कॉन्सेप्ट वो ही रहेगा। समझ गए मेरी बात? चलो आगे। तो इसी वजह से वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें भैया, कमेंट जरूर करें। बिना कमेंट के आप नहीं जाएंगे। जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं पहले वो कमेंट, आप क्लास देखने के बाद कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट करके ही जरूर जाना, लाइक भी जरूर करना और कमेंट भी करके जरूर जाना। ठीक है साथियों, चलो आगे चलते हैं। साथ ही चलते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या, मैं आपको पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने कैलेंडर में आपको 4 टाइप के बारे में बताया था कि 4 टाइप के हम क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। कैलेंडर में 4 टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें मिलेंगे। नंबर 1 मैंने बताया था आपको साथियों, सबसे पहले चेंज इन डेट, चेंज इन डेट। नंबर 2 पे हमने बताया था चेंज इन डेट और मंथ, डेट एंड मंथ। नंबर 3 पे साथियों मैंने बताया था आपको चेंज इन ईयर के बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 4 पे साथियों मैंने बताया था आपको चेंज इन डेट, मंथ और ईयर, चेंज इन डेट, मंथ और ईयर। तो ये 4 टाइप के बारे में आपसे बात की थी कि इन 4 टाइप को पढ़ेंगे। और पहले टाइप के शायद हमने 2 क्वेश्चन कर भी लिए थे। जो हमारा पहला टाइप है चेंज इन डेट, इसके बारे में हमने 2 क्वेश्चन शायद कर लिए थे। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो साथी चलो शुरुआत करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलो भैया, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या है, कैसे होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है साथियों, आगे। तो हमारा टाइप साथियों इसमें चल रहा था, हमारा जो टाइप था वो चल रहा था चेंज इन डेट, चेंज इन डेट। अब क्वेश्चन आपको टाइपिंग वाले नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वहां लैंग्वेज में तो आएंगे लेकिन यहाँ सरल भाषा में आपको लिख देते हैं। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि फिर जगह कम हो जाती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसलिए ब्लैंक पेज लिया और मैं ही लिख के कराऊंगा। ठीक है, इसलिए टाइपिंग वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं। चलो भैया, क्वेश्चन है हमारा कि 25 जुलाई, टाइपिंग वाले क्वेश्चन साथियों आपको प्रैक्टिस क्लास में देखने के लिए मिलेंगे हमारी। ठीक है ना, हमारी प्रैक्टिस क्लास में। 25 जुलाई 2011, 25 जुलाई 2011 को यदि बुधवार था, वेडनेसडे था, वेडनेसडे था, तो 5 जुलाई
5 जुलाई। अगर ये क्वेश्चन कर लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लेंगे, और नहीं किया हो तो अच्छी बात है। 5 जुलाई 2011 को क्या दिन होगा? जिन लोगों ने कर लिया तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं किया तो हम दोबारा नहीं कर लेंगे, तो एक बार हम और सीख जाएंगे कुछ नया। ठीक है, तो साथी मैंने ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बताया था कि ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताया था कि ये जो देखो जो मंथ है जुलाई, जुलाई सेम है, और ये ईयर है, दोनों सेम है। तो जो सेम होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, जो सेम होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब ये देखो साथियों 5 है और ये क्या है, ये 25 है और ये क्या है 5 जुलाई। 25 और 5 में कितना अंतर है बस ये देखोगे आप, तो आप कहोगे यहां अंतर हो गया भैया 20 का। अब 20 को आप 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, तो आपका जो रिमाइंडर होगा 7 बचा, 7 दूनी 14 बचा क्या 6, तो रिमाइंडर जो बचा साथियों आपका 6 बचा। अब उसके बाद आगे आप देखोगे तारीख आपसे आगे की पूछी है कि पीछे की, आप कहोगे 25 तारीख दी है, 25 जुलाई की तारीख दी है और 5 जुलाई की तारीख पूछी है, इसका मतलब पीछे की तारीख पूछी है, माइनस इस वजह से -6 करोगे ये वाला। तो साथियों आप -6 भी कर सकते हो या फिर +1 भी कर सकते हो। आपको मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था ना, आपको याद होगा कि -6 बराबर क्या होगा +1। ध्यान से देखो सीरीज को जो शुरू में आपको लिखाई थी, ठीक है। तो -6 बराबर +1 होता है, ठीक है। तो ये भी होता है, आप -1 कर लो, -6 कर लो या +1 कर लो, आएगा आपका आंसर जो है साथियों आपका आंसर आएगा थर्सडे ही। क्लियर है साथियों, आपका आंसर आएगा, ठीक है, थर्सडे ही। ये ध्यान रखिए, क्या आंसर आएगा आपका थर्सडे। यहां नहीं, यहां लिखना, इस तारीख को कौन सा आएगा थर्सडे। आपका आंसर होगा थर्सडे। आप या तो -6 कर लो या +1 कर लो साथियों, दोनों में से कुछ भी कर लो, आंसर बृहस्पतिवार आएगा। देखो बुधवार है, बुधवार में को 1 जोड़ोगे तो बृहस्पतिवार आएगा, थर्सडे आएगा। अगर बुधवार में कुछ 6 माइनस करोगे तब भी बृहस्पतिवार आएगा, आप करके देख लो। ठीक है साथियों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट, तो इसे नोट करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का दूसरा क्वेश्चन। आप अपने हिसाब से नंबरिंग डाल लेना जो भी हो, ठीक है। हमारे हिसाब से आज का सेकंड क्वेश्चन है। आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है 29 जुलाई 2009 को यदि संडे था, संडे था तो मैं कहूं 5 जुलाई 2009 को क्या दिन था, 2009 को क्या दिन था। बस इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो जल्दी करेंगे सभी लोग, इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, जल्दी स्पीड से। तो यहाँ देखें साथियों, आप यहाँ जुलाई का मंथ सेम है और वर्ष भी दोनों जगह सेम है, जो सेम होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे इससे आगे बढ़ेंगे तो आप साथियों अंतर देखेंगे, यहाँ पे अंतर यहाँ 29 तारीख है और यहाँ कितनी है 5 तारीख। तो आप कहोगे दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर देखोगे तो साथियों दोनों का अंतर आप लोगों को देखने के लिए क्या मिलेगा, 29 में से 5 गया साथियों 24। अब 24 को आप 7 से, हमेशा 7 से भाग देना है।
7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर, यानी कि शेष कितना बचेगा? 3। आपका शेष बचेगा 3 साथियों। क्या शेष बचेगा? 3। अब आप देखोगे तारीख आगे की पूछी है कि पीछे की, तो आप कहोगे 29 जुलाई की तारीख का दिन दिया है, 29 जुलाई की तारीख का दिन दिया है और 5 जुलाई की तारीख का दिन पूछा है, मतलब पीछे का पूछा है। तो आप -3 कर दो या फिर +4 कर दो, कुछ भी कर दो, -3 कर दो या +4 कर दो, आंसर सेम ही आने वाला है, ये ध्यान रखें। ठीक है, आंसर थर्सडे ही आएगा। आप देखो -3 करोगे तो संडे से एक पीछे गए सैटरडे, सैटरडे से एक पीछे गए फ्राइडे, फ्राइडे से एक पीछे गए थर्सडे, और आप 4 प्लस करोगे तो देखो संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 जोड़ दोगे तब भी थर्सडे ही आंसर आएगा। थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। THURSDAY, RSDAY, थर्सडे। आपके क्वेश्चन का आंसर है थर्सडे, बृहस्पतिवार। तो साथी समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बृहस्पतिवार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला है, अगला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 3 है भैया। 30 सितंबर 2023 को अगर अगर ट्यूसडे था, थर्सडे 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 था, तो मैं कहूं कि 5 सितंबर 2023 को क्या दिन था? आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई। कोशिश करेंगे कि मुझसे पहले आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। आप कोशिश करें कि मुझसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो यहाँ देखिए साथियों, ये सितंबर है, सेम है दोनों जगह, तो इससे कोई मतलब नहीं। ये 2023 है, ये सेम है, तो इससे कोई मतलब नहीं। आपका जो सेम है उससे कोई मतलब नहीं होता, जो चेंज है उसको देखो। ये डेट चेंज है, 30 तारीख है या 5 तारीख है, तो दोनों का अंतर देख लो कितना हो गया? 25। आप 25 को 7 से भाग दोगे साथियों, 7 या 21, शेष बचा आपका रिमाइंडर से, आर फॉर रिमाइंडर यानी कि शेष। आपका शेष बचा साथियों 4। अब आप देखोगे तारीख आगे की पूछी है कि पीछे की। आप कहोगे यहाँ पे, आप कहोगे कि 30 सितंबर की तारीख दी है और 5 सितंबर की पूछी है, ठीक है, यानी तारीख पीछे की पूछी है, तो आप माइनस करोगे -4, ये वाला -4, या -4 कर दो या +3 कर दो साथियों। +3 क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया है पीछे सीरीज में, तो वहां देख सकते हैं। ठीक है, अब आप -4 कर दो या +3 कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा फ्राइडे। क्लियर है साथियों? सभी लोग समझ गए, आपका आंसर होगा थर्सडे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना यहाँ पे। ठीक है भैया,
अब अगले क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन नंबर आज का 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है साथियों, लिखें 19 फरवरी 2004 को यदि सैटरडे था, 19 फरवरी 2004 यदि सैटरडे था, यदि सैटरडे था तो 25 फरवरी 2004 को क्या दिन था, क्या दिन था ये बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। ये फरवरी है, फरवरी सेम है तो यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, कैंसिल करो। ये 2004 सेम है तो इससे कोई मतलब नहीं है, कैंसिल करो साथियों। अब यहाँ देखिए, ये 19 तारीख है और ये 25 तारीख है, तो दोनों के बीच का अंतर देखेंगे आप, अंतर तो आप कहोगे अंतर कितना है, 6 है। तो अंतर 6 है साथियों। तो अब 7 से भाग नहीं दे सकते इसको, क्योंकि रिमाइंडर आपका खुद 6 आ गया, 7 से छोटा है। तो ये समझ लो 7 से छोटा है तो रिमाइंडर 6 आपका खुद ही आ गया, हमें रिमाइंडर करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात मालूम करना चाहूंगा कि अब आप इस 6 को, चलो रिमाइंडर तो 6 आ गया, आप प्लस करोगे कि माइनस करोगे, आप बताओ, आप प्लस करोगे कि माइनस करोगे, अपने मन में सोचो। तो आप कहेंगे साथियों कि 19 फरवरी का दिन दिया है और 25 फरवरी का दिन पूछा है। 19 फरवरी का दिन दिया है हमसे और 25 फरवरी का दिन पूछा है, तो इसी वजह से हम इस 6 को, यानी कि तारीख आगे की पूछी है। 19 फरवरी का दिन दिया है, 19 फरवरी का दिन हमें दिया है ये वाला, और हमसे 25 फरवरी का दिन पूछा है कि क्या होगा, तो आगे की तारीख पूछी है, यानी कि प्लस करेंगे। तो या आप साथियों +6 करो, या तो +6 कर लो, या +6 का मतलब -1 भी होता है, -1 कर लो, कुछ भी कर दो, आंसर सेम आएगा, आपका आंसर संडे ही आएगा। दोनों में से कुछ भी कर लो, सॉरी संडे कह रहा हूँ, फ्राइडे आएगा आपका आंसर, फ्राइडे आएगा, सॉरी साथियों, क्या आएगा, फ्राइडे, आपका आंसर फ्राइडे ही आना है, ये ध्यान रखें। तो अब इन क्वेश्चन को मैं मानता हूं आप लोग सीख गए होगा, आपका आंसर आएगा फ्राइडे, आप इन क्वेश्चन को सीख चुके होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट टाइप चलेंगे। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन है, आप ज्यादा कराऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, फिर नेक्स्ट टाइप चलेंगे साथियों, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हो, एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, 15 मार्च 1906, 15 मार्च 1906 को यदि बुधवार था, वेडनेसडे था, यदि बुधवार था तो 21 मार्च 1906 को क्या दिन होगा, क्या दिन होगा। अब क्या करना है भैया, अब देखिए साथियों, ये मार्च है, सेम है, आप कहोगे हाँ, तो इससे कोई मतलब नहीं है, जो सेम होता है उससे कोई मतलब नहीं, ये 1906 दोनों जगह सेम है तो कोई मतलब नहीं। अब आप देखोगे साथियों इससे आगे की कहानी को, इससे आगे की कहानी हमारे सामने क्या है, अब आप कहोगे कि ये है साथियों 15 तारीख और ये है 21 तारीख, तो 15 तारीख और 21 तारीख का आप अंतर देखोगे, डिफरेंस देखोगे, तो 15 और 21 तारीख का जब आप डिफरेंस देखोगे तो आप कहोगे डिफरेंस दोनों का अंतर है 6।
तो आप कहोगे 6 अंतर है, यानी कि रिमाइंडर 6 हमें मिल गया। 6 को 7 से भाग दे नहीं सकते क्योंकि छोटा है। आप ऐसे नहीं करते 6 से 7 को भाग दो, नहीं, छोटा है 6, ठीक है ना। बड़ी संख्या को भाग देना, जो 7 से बड़ी है उसे ही भाग दोगे। क्लियर है। अब आप कहोगे इससे आगे भैया मैं कहूं कि अब आप प्लस करोगे कि माइनस। आप कहोगे 15 मार्च की तारीख दी है, 15 मार्च का दिन हमें दिया है और 21 मार्च का दिन हमसे पूछा है, तो यानी कि हमसे आगे की तारीख पूछी है, तो हम प्लस करेंगे। +6 कर लो, और +6 का मतलब होता -1, तो या तो +6 कर लो या -1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे आपके, ठीक है। आंसर आपका ट्यूसडे ही होगा, कुछ भी करके देख लो आप, ट्यूसडे। ट्यूसडे होगा आपका आंसर। क्या होगा भैया? ट्यूसडे होगा। तो मैं मानता हूं ये टाइप आपको चेंज इन डेट वाला आपको टाइप आ गया होगा, ठीक है साथियों। और मैं आपसे पहले आपसे बता देता हूं कि कैलेंडर की आपकी टोटल 5 या 6 क्लासें होंगी, इससे कम मत समझना। आप अगर सोचो कि अभी इस क्लास में खत्म हो जाए, आपको डीपली कराऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम से बाहर ना जाए, ठीक है। एग्जाम से कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, पूरा डीपली कराऊंगा, ये ध्यान रखना। 5 क्लासें भी हो सकती है और 6 क्लासें भी आपकी हो सकती है। 6 से ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन 5 या 6 क्लासें तो आपकी होनी ही होनी है, ये ध्यान रखो। ये तीसरी क्लास है, इसके बाद 3 क्लास भी हो सकती है और 2 क्लास भी कैलेंडर की हो सकती है। पर इतने मेरी गारंटी है कि आपका कैलेंडर का क्वेश्चन मेरे एग्जाम मेरे नोट्सों से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, ठीक है भैया। चलो आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा टाइप चेंज इन डेट एंड मंथ। अगला टाइप है चेंज इन डेट और मंथ। साथियों, जब डेट और मंथ दोनों चेंज हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब डेट और मंथ दोनों चेंज हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। पहले उस क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखता हूँ, ठीक है। जैसे 15 जून 2007 को यदि मंडे था, तो मैं कहूं 8 जुलाई 2007 को क्या दिन था? 2007 को क्या दिन था? ये आपके सामने क्वेश्चन है भैया। अब इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन मैं करता हूं, फिर अगले क्वेश्चन आप जल्दी बहुत स्पीड से करेंगे, ठीक है ना। आगे की क्वेश्चन की बारी आपकी होगी, ठीक है भैया। अब मैं आपसे कहूं, जब इस क्वेश्चन की सोल्व करने की बारी है, तो यहां देखिए साथियों, ये क्या है 2007, इसमें सेम है, तो जो सेम है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको क्रॉस कर दिया हमने, ठीक है ना, उसको हमने क्रॉस कर दिया। अब जो चेंज है, जो चीज चेंज है, हम उस चेंज चीज को पकड़ के सॉल्व करेंगे। हमें मतलब है सिर्फ इतनी चीज से, हम इतनी चीज से मतलब है और इसको सॉल्व करेंगे बस। हर क्वेश्चन में जो चेंज होगा उसको सॉल्व करेंगे, ध्यान रखो, जो चेंज है, जो चेंज है। आगे अब देखो ध्यान से, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं कहूंगा 15, आप ध्यान से रखो, 15 जून से, आप 15 जून से 8 जुलाई तक चलो। तो आपने एक काम किया, देखो सुनो, आप एक कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, आप अधिकारी बन गए हो और आपको सैलरी दी जाएगी, आपको स्पेशल तौर से बुलाया गया कि यहाँ का हमारा काम खत्म हो जाएगा,
ठीक है सर, इस काम को जल्दी से फिनिश कर दे और इसका हिसाब कर बना दे, जो भी है, आप बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो आप ऐसे कितने दिन काम करोगे? यानी कि आपने 15 जून से काम करना शुरू किया, 15 जून से, और 8 जुलाई तक काम किया आपने। टोटल कितने के दिन काम किया, आप वो जोड़ लो। अब उसे जोड़ने का तरीका क्या है, शॉर्ट में मैं बताता हूं। आप जोड़ के देखो, तो जोड़ के देख सकते हो। अब मैं जोड़ के भी बता दूं, आप 15 तारीख से शुरू किया तो 15 के बाद, यानी कि 15 तारीख से शुरू किया, दिन लगेगा 16, ठीक है। 15 तारीख को वहां पहुंचे तो 16 से अब जुलाई होता है कितने का, जून होता है साथी। जून कितने दिन का होता है? जून, मैं आपसे बताऊं, जून का मंथ होता है 30 दिन का, और जुलाई का जो मंथ होता है वो 31 दिन का होता है। ध्यान रखो साथियों, ठीक है। हाँ, जून 30 दिन का होता। आपने 15 तारीख के बाद काम शुरू किया तो 30 दिन में 15 तारीख के बाद शाम काम शुरू किया तो कितने दिन काम किया होगा हमने? 15 दिन। आप गिन लो, आपने 16, 17, 18, 19, 20, 19 में गिनोगे तो कितने दिन काम किया? 15 दिन। और जुलाई में कितने दिन काम किया? आप कहोगे जुलाई में 8 तारीख तक काम किया, यानी कि 8 दिन काम किया, ठीक है साथियों। 8 दिन काम किया। तो आपको ऐसे नहीं करना, मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा। अभी अभी मैं बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। आपने 15 तारीख से काम शुरू किया जुलाई के, तो 16 जुलाई को काम किया, 17 में किया, 18 में, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जून की। 15 जून से काम शुरू किया तो 16 जून में किया, 17 में किया, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, टोटल 15 दिन काम किया। फिर जुलाई आई, आपने 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई और 8 जुलाई तक काम किया। टोटल इतने दिन काम किया। तो सबको जोड़ेंगे आप साथी, सबको जोड़ोगे 23 आ गया। अब 23 से 7, 23 को 7 से बढ़ा तो 7 से भाग दो, 7 से 21, रिमाइंडर कितना बचा साथियों? 2, रिमाइंडर 2 बचा। क्लियर है? अभी एक बार ऐसे कर रहा हूं, फिर दूसरे तरीके से कराऊंगा। तो आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा आपको, क्योंकि आगे आगे बहुत चीजें। अब जुलाई से पूछा हो सकता है, जुलाई का मंथ दिया हो और आपसे नवंबर का पूछा हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चीजें बदल जाएंगी, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो आपको और दूसरा तरीका बताऊंगा, अभी इसको सिखा रहा हूं, सीख लो एक बार, ठीक है ना। तो आप देखोगे 15 जुलाई का दिन दिया है, 15 जून का दिन दिया है हमें, और 8 जुलाई का दिन पूछा है। तो जून पहले आता है, जुलाई कब आता है? बाद में। जुलाई बाद में आता, 8 जुलाई का दिन पूछा है, इसलिए यहाँ जोड़ोगे। क्या करोगे? तारीख पूछी है बाद की, 8 जुलाई बाद में आता है ना, 15 जून पहले आता है, 8 जुलाई बाद में आता है, तारीख पूछी है इस वजह से बाद की, तो इसलिए 2 जोड़ दो। 2 जोड़ोगे तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, आपका आंसर आएगा वेडनेसडे। और या तो 2 जोड़ दो या 5 घटा दो, तब भी आपका आंसर वेडनेसडे ही आएगा। क्योंकि ये 5 क्यों घटाया आपको मैंने सीरीज बताई, आप कुछ भी कर लो, तो आपका आंसर आएगा वेडनेसडे। आपका आंसर आएगा वेडनेसडे, बुधवार, ठीक है साथियों। आपका जो आंसर होगा वो बुधवार होगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इसको दूसरा तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है साथियों, दूसरे तरीके से। चलो आगे। अब आप करोगे कैसे? तो आप ऐसे करोगे साथियों, आपको जून के मंथ से जुलाई के मंथ तक जाना है। तो आप लिखोगे सबसे पहले जून, ठीक है, फिर लिखोगे आप जुलाई, इस तरह। क्लियर है? हाँ, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो जून जुलाई, ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो जून जुलाई, पहचान जाओ तो, ठीक है। आप शॉर्ट में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब उससे आगे, उससे आगे कहानी देखते हैं। मैं कहूंगा हमने, जून होता है 30 का, 30 दिन का होता है। तो मैं कहूं आपने 15 तारीख से शुरू काम किया, तो आगे को 15 तारीख तो निकल गए, 15 से आगे को काम किया, 16, 17, 18, तो कितने दिन काम किया होगा? आप कहोगे टोटल 15 तारीख से काम किया और 30 जून तक, 15 जून से काम शुरू किया और 30 जून तक काम किया, तो आप कहोगे 30 दिन काम किया। आप ऐसे भी कहोगे कि हो सकता है 31 हो गया, क्योंकि 15 को भी काम किया। आप 15 तारीख दी है तो 15 को हटाओ, आप 16 से शुरू करो, आप अगले दिन से शुरू करना साथियों। अगर यहाँ 16 जून दिया होता ना, 16 जून,
तो आप 17 से करते, 17 से आगे कितने दिन बचे, तो आप कहोगे 13 दिन बचे आगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एक आगे से दिन लगाना। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी तो अब आगे। तो आप कहोगे 16 जून से शुरू कर दिया काम, 15 तारीख को पहुंचे, 16 जून से काम शुरू किया, तो ये लगा लो, तो आपने काम किया 30 जून तक, यानी कि 15 दिन काम किया। ठीक है, आप समझ गए, 15 दिन काम किया, तो आप 15 भी लिख लो, या फिर 15 तो आप लिख लिया आपने, इसको एक सेकंड बैक कर लेता, या 15 को 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, आप कहोगे 1, शेष बचा 1, तो आप शेष 1 भी लिख सकते हो, 15 की जगह 1 भी लिख सकते हो। 15 आया, 15 को 7 से भाग दो, 7 दूनी 14 बचा 1, तो 1 भी लिख सकते हैं। अब इससे आगे जुलाई की कितनी तारीख है यहाँ 8, तो 8 दिन तक काम किया, तो आप ऐसे लिख सकते हो 8 को 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचा 1, तो आप शेष भी लिख दो यहाँ पे, शेष बचा 1, और शेष को जोड़ दिया, कितना हो गया शेष 2, तो रिमाइंडर 2 बचा, तारीख आगे की पूछिए प्लस 2 कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया साथियों वेडनेसडे। वेडनेसडे आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये ध्यान रखें भैया, समझ गए मेरी बात, आपके क्वेश्चन का आंसर वेडनेसडे बुधवार है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मंथ के दिन लिखा देता हूं कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं, उसको आप ध्यान रखना, याद करना। ठीक है, अभी हम रिमाइंडर को सोल्व करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर से ही सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ शेष बचा ना, तो उससे ज्यादा आसान होता है, ये जो शेष बचा ना एक, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, अभी देखना आगे, इन्हीं से क्वेश्चन आगे जाके बहुत ज्यादा आसान होंगे, तो शेष वाले से ही करना आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको मैं पूरे दिन लिखा देता हूं साथियों, जनवरी शॉर्ट में लिख देता हूं JAN। जनवरी में 31 दिन होते हैं साथियों, फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे, ये ध्यान रखो। मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में, ठीक है, मई में साथियों 31 दिन होते हैं। जून में साथियों 30 दिन होते हैं। जून में कितने दिन होते हैं, 30, जून के मंथ में 30 दिन होते हैं, ये ध्यान रखना। हम बचपन में उंगलियों के जो आपकी हथेली है उसकी गांठें जो होती है ना ऊपर, उन पे काउंट करते थे, तो आपको याद हो तो वहां पे भी काउंट कर सकते हो, ऊपर आए तो 31 और नीचे आए तो 30, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद जुलाई में होते हैं 31 दिन। उसके बाद अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। उसके बाद सितंबर में 30 दिन होते हैं। ठीक है साथियों, सितंबर में होते हैं 30 दिन, ये ध्यान रखें। उसके बाद अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। उसके बाद नवंबर में 30 दिन होते हैं। और उसके बाद साथियों दिसंबर, लास्ट में आया दिसंबर, और दिसंबर में होते हैं 31 दिन। ये आप ध्यान रखना, ये मंथ के डेज है, दिन है, और ये बहुत सहायता करेंगे आगे क्वेश्चन करने में। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे सहायता करेंगे, जैसे साथियों 31 है ये, तो 31 में रिमाइंडर शेष और डेज देखेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, शेष कितना बचा 3, मैं 3 लिखूंगा आगे, ऐसे ध्यान रखना। जैसे यहाँ अप्रैल में 30 दिन है, तो हम क्या काम करेंगे, 30 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो शेष बचा 2, आप ये ध्यान रखना, ऐसे करेंगे 3 2 3 2 3 2, ऐसे शेष बचा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का कि साथियों क्वेश्चन है 15 अगस्त
1947 को अगर मैं कहूं संडे था, ऐसे समझो, वैसे तो फ्राइडे था, फ्राइडे था, तो मैं कहूं 5 अक्टूबर 1947 को क्या दिन था? क्या दिन था? ठीक है भैया, अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब मुझसे पहले कोशिश करें आप इसे सॉल्व करने की, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। तो देखो साथियों, ये है सेम, 1947 सेम है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो सन है वो सेम है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे कैंसिल करते हैं। अब उससे आगे चलते हैं साथियों। ये देखिए, ये अगस्त है और ये है अक्टूबर, तो आप अगस्त से अक्टूबर तक चले। तो मैं लिख देता हूं अगस्त, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए फॉर अगस्त। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? आप कहोगे सितंबर, और उसके बाद क्या आता है? अक्टूबर। अक्टूबर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो आप समझ जाओगे। तो ऐसे समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे समझिए साथियों कि आपने 15 अगस्त से काम शुरू किया और 5 अक्टूबर तक काम किया। तो आपने अगस्त में भी काम किया, सितंबर में भी काम किया और अक्टूबर में भी काम किया ना? आप कहोगे हाँ। 15 अगस्त से काम शुरू किया और 5 अक्टूबर तक काम किया, तो आपने हर महीने काम किया। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, पर मंथ काम किया। क्लियर है? अब आगे चलते हैं भैया, अब आगे करते हैं। तो मैं कहूंगा 15 अगस्त से काम शुरू किया, अगस्त होता है भैया 31 दिन का, ठीक है? 15 अगस्त तक काम किया आपने और अगस्त होता है कितने दिन का? 31 दिन का, ठीक है? अगस्त कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो आपने कितने दिन काम किया? आप कहोगे 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19, 30। तो आपने टोटल काम किया 16 दिन। 16 दिन काम किया। आप कहोगे कैसे? अरे भैया 31 दिन का, अगस्त कितने दिन का होता है? ये ध्यान रखो, 31 दिन का होता है। तो 31 में 15 दिन काम कर लिया आपने, माइनस करो, आगे कितने दिन बचे? 16। कितने दिन बचे? 16। ऐसे भी माइनस कर सकते हो, ठीक है साथियों? दिन बचे 16। तो आप यहां पे 16 भी लिख सकते हो, क्लियर है? या 16 को भाग दो 7 से, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 2। या आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं साथियों। क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ पे शेष के रूप में 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आप यहाँ शेष 2 भी लिख सकते हैं। अब सितंबर का महीना आया, सितंबर में पूरे महीने काम किया आपने। सितंबर में तो पूरे दिन महीने काम किया आपने, अगस्त से काम किया, फिर सितंबर में काम किया, फिर अक्टूबर में 5 तारीख तक काम किया, तो सितंबर के पूरे महीने काम किया होगा। तो सितंबर होता है 30 दिन का। तो 30 को आप 30 ना लिख के, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, आप 7 से भाग दो, 7 चौक 28। तो शेष कितना बचा? आप कहोगे 2, तो 2 लिखो यहाँ पे। क्लियर है? अब भैया ये अक्टूबर में कितने दिन काम किया? आप कहोगे 5 तारीख तक काम किया, तो 5 लिख दो। अगर 5 से बड़ी संख्या होती, मान लो 5 की जगह 15 होता, तो 7 से भाग देते, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 1। ऐसे कर लेते, लेकिन अब 5 7 से नहीं कट सकता ना, तो ऐसे लिखो। अब साथियों अब इनके आती है बारी जोड़ने की, तो जोड़ेंगे। 2 2 4 और 4 और 5 सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ के साथियों कितना आ गया? 9। अब सबको जोड़ के कितना आ गया? 9। क्लियर है? अब 9 सबको जोड़ के आया, तो 9 जो है साथियों, देखो 7 से बड़ा है, आप कहोगे हाँ, इसलिए 7 से एक बार फिर भाग दो इसे। 7 ही का ना 7, तो शेष कितना बचा? यहाँ साथियों बचा रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर 2 बचा, तो तारीख कब की पूछी है? आगे की तारीख पूछी है कि पीछे की? तो आप कहोगे
कि 15 अगस्त की तारीख दी है, 15 अगस्त का दिन दिया है और 5 अक्टूबर का दिन पूछा है, तो 5 अक्टूबर जो है वो बाद में आता है, अगस्त पहले आता है, इनकी बाद की तारीख पूछी है इसलिए प्लस करेंगे। तो फ्राइडे में को 2 प्लस कर दोगे, सैटरडे संडे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा भैया संडे। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, जिससे आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो ना, कोई भी दिक्कत ना हो, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा संडे। मेरी बात समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर संडे है भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। चलो भाई, नोट कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 3 अप्रैल 1985, 1985 में क्या दिन था? ट्यूसडे। ट्यूसडे, तो मैं कहूं 5 अगस्त, 5 अगस्त AUG मतलब अगस्त, और 1985 को क्या दिन होगा? तो भैया ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कोशिश करो कि मुझसे पहले सॉल्व करके दे दो इसे, ठीक है। चलो अब यहाँ सॉल्व करने की प्रक्रिया की जाती है शुरू। साथियों 1985 है, ध्यान रखें 1985 है, सेम है, तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। अब चलते हैं आगे। हम कहें हमने 3 अप्रैल से काम शुरू किया, ठीक है, और 5 अगस्त तक कोई काम किया, 5 अगस्त तक, तो हमने टोटल कितने दिन, कितने महीने काम किया या कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे हमने अप्रैल में भी काम किया, अप्रैल में भी काम किया, ठीक है ना। आगे अप्रैल में भी काम किया, मई में भी काम किया, जून में भी काम किया, जुलाई में भी काम किया और अगस्त में भी काम किया, ठीक है, और अगस्त में भी काम किया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में इतने दिन काम किया हमने भैया, ठीक है। समझ गए मेरी बात? आप कहोगे ठीक है, बहुत अच्छे से भैया समझ गए। अब अप्रैल होता है भैया 30 दिन का, क्लियर है? अप्रैल होता है 30 दिन का। आपने 30 दिन में 3 दिन काम कर लिया, तो आगे को दिन कितने बचे? आपने 30 में से 3 दिन काम कर लिया, तो आगे दिन बचे 27। तो आप 27 दिन काम करना बाकी है, ठीक है ना। 3 तारीख से काम शुरू किया, तो आगे को 27 दिन काम करोगे। अभी अप्रैल में 3 दिन निकल गए, समझ लो। 3 दिन निकलने के बाद काम शुरू किया आपने, 3 दिन निकलने के बाद काम शुरू किया, तो आगे कितने दिन करोगे अप्रैल में? अभी 3 तारीख निकल गई, तो अभी 27 दिन बचे ना। अप्रैल 30 दिन का होता है, तो 27 दिन बचे, तो या तो आप यहाँ पे 27 लिखो, और 27 ना लिखना चाह रहे भैया तो आप 27 को 7 से भाग दो, 7 या 21, ठीक है, 7 या 21, तो शेष बचा 6। तो आप 6 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं? 6, तो 6 भी लिख सकते हैं। आगे ये हुआ मई, मई होता है 31 का, और 31 को आप या तो 31 लिखो या 31 को 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 7 से 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, शेष बचा साथियों 3, तो आप यहाँ 3 भी लिख सकते हैं। अच्छा जून होता है साथियों, जून होता है 30 का, आप कहोगे 30 को 7 से भाग दो, 7 चौक 28, शेष बचा 2, तो आप यहाँ 2 लिख सकते हो।
ऐसी जुलाई 31 का होगा तो 7 से भाग दोगे 3 बचेगा। अच्छा अप्रैल, अप्रैल की कौन सी तारीख तक काम किया है, देखो अप्रैल नहीं अगस्त, अगस्त की 5 तारीख तक काम किया तो यहाँ 5 तारीख लिखोगे 5। क्लियर है साथियों, आपने यहाँ 5 तारीख लिख दी। अब इससे आगे, अब आप इन सब दिनों को जोड़ दे, सब दिन जोड़ के आपका कितना आया, तो आप कहोगे 6, 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 और 5 19, टोटल है 19। अब 19 7 से बड़ा है इसलिए 7 से भाग दे दो। आप कहोगे 7 दूनी 14, तो शेष बचा कितना, 5। शेष 5 बचा, तो साथियों यहाँ पे आप तारीख आगे की पूछिए कि पीछे की, आप कहोगे अप्रैल की तारीख का दिन दिया है और अगस्त की तारीख का दिन पूछा, अगस्त आता बाद में तो प्लस, तो यहाँ या तो बाद की तारीख पूछिए तो +5 कर दो, या तो +5 कर दो या -3 कर दो साथियों, कुछ भी कर दो। +5 करोगे तो ये है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा संडे। क्या आएगा, संडे। आप लोग समझ गए होंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर है संडे। ठीक है भैया, क्वेश्चन का आंसर क्या है, संडे। चलो भैया अच्छी बात है, आप इस चीज को समझ गए हैं। ठीक है, अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 करें, उसके बाद नेक्स्ट टाइप चलेंगे। ठीक है, आप बखूबी मेरे हिसाब से इस टाइप को समझ चुके हैं। एक क्वेश्चन और आपकी समझ के लिए एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट टाइप पे चल देंगे, तो जल्दी से नोट करें, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है। 7 फरवरी 2008 को मंडे था, 7 फरवरी 2008 को यदि मंडे था, तो मैं कहूं 9 जुलाई 2008 को क्या दिन था। आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं भैया, आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं, आराम के साथ। ठीक है, अब कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, देखो आप कहोगे 2008 सेम है, तो यहां इससे कोई मतलब नहीं। अब हम करेंगे, हमने काम शुरू किया फरवरी से और जुलाई तक काम किया, तो आप फरवरी से जुलाई तक लिखेंगे भैया। क्या लिखोगे, फरवरी से जुलाई तक, तो आप लिखोगे फरवरी में काम किया, मार्च में काम किया, अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून में काम किया और जुलाई में काम किया। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सब में काम किया। चलो अच्छी बात है। अब इससे आगे मैं कहूं आपसे, फरवरी में 7 दिन काम किया, और फरवरी होती है वैसे 28 के लिए, लेकिन ये 2008 है साथियों, 2008 लीप वर्ष है। 2008 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष, तो इसमें फरवरी होगी 29 की। 2008 लीप वर्ष है तो फरवरी कैसी होगी, 29 दिन की फरवरी होगी। वैसे फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन 29 दिन की होगी, और 29 दिन में से आपने 7 दिन काम कर लिया साथियों, तो 7 दिन काम किया, तो आगे को दिन कितने बचे, 22, तो 22 बचे साथियों। या तो आप यहाँ पे 22 लिख दो, और 22 ना लिखना चाह रहे हो, ठीक है, अगर 22 ना लिखना चाह रहे हो तो 22 को आप 7 से काट दो, तो 7 से 21 शेष कितना बचा, 1, तो आप 1 भी लिख सकते हो। ठीक है भैया, क्या लिखोगे, 1, तो यहां आप 1 लिख दो, प्लस आगे। अब ये है मार्च, मार्च 31 दिन का होता है, तो आप 31 को जब 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, शेष बचा 3, तो आप 3 लिख दो। तो ध्यान रखो, जो मंथ 31 का होता है उसमें 3 शेष बचता है, जो वर्ष 30 का होता है, जो मंथ 30 का होता है उसमें 2 शेष बचता है। ध्यान रखो, 31 के मंथ में 3 शेष बचता है और 30 के मंथ में 2 शेष बचता है। हम डायरेक्टली करेंगे इसको, अब आपको मैं भाग करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली।
अब देखो ये अप्रैल 30 का मंथ है, तो यहाँ शेष कितना बचेगा? 2। यहाँ मई 31 का है तो शेष बचेगा 3। यहाँ जून 30 का है तो शेष बचेगा 2। और ये जुलाई जो है ये मत देखो कितने दिन का है। आप देखो जुलाई में कितने तारीख तक काम किया? आप कहोगे 9 तारीख तक काम किया, तो आप या तो 9 लिख दो, और 9 ना लिखना चाहो तो 9 को 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 7 ही करना 7, तो शेष बचा 2, तो आप 2 लिख दीजिए साथियों। क्या लिख दीजिए? 2। तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे, तो आपने 2 लिख दिया, चलो अच्छी बात है। अब आगे की कहानी। अब साथियों आप इन सबको जोड़ लो। 1 और 3 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13, तो सबका योग आ गया साथियों 13। अभी 7 से बड़ा, 7 से भाग दो, 7 ही का ना 7, तो शेष बचा 6 साथियों। कितना बचा? 6। 7 से माइनस किया तो शेष बचा हमारा 6। तो हम क्या काम करेंगे? तो तारीख कब की पूछी? आप कहोगे 7 फरवरी की दी है और 9 जुलाई की पूछी है, तो आगे की पूछी है, तो +6 कर देंगे। +6 कर दो, या -1 भी कर सकते हो साथियों, ठीक है, या -1 भी कर सकते हो। +6 करोगे तब भी आपका संडे ही आएगा, और -1 करोगे तब भी संडे ही आएगा, या -1 कर दो तब भी आपका क्वेश्चन का आंसर संडे ही होगा, ये ध्यान रखिए। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर संडे है। समझ गए साथियों? तो मैं मानता हूं आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हम नेक्स्ट टाइप, इस टाइप को आप समझ गए, नेक्स्ट टाइप चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइप चलते हैं भाई। चलो पेज चेंज कर लेते हैं, अब दूसरे पेज पे करेंगे, ये ऐसे कर लेते हैं, इस पे करते हैं, ठीक है भैया। तो अगला टाइप है साथियों हमारा, अगला टाइप क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। और टाइप का पहले टाइप का नाम लिख देते, चेंज इन ईयर। तीसरा टाइप क्या लिखाया था? नंबर 3 टाइप लिखाया था, चेंज इन ईयर। चेंज इन ईयर। नेक्स्ट टाइप आपको लिखाया था चेंज इन ईयर। तो हम भैया चेंज इन ईयर के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं तो कैसे क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन साथी चेंज इन ईयर का आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे लिख देता हूं मैं 9 फरवरी, एफई मतलब फरवरी, फरवरी 2009 को यदि संडे था, तो मैं कहूं कि 9 फरवरी 2010 को क्या दिन था, ये बता दीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे ही आसान क्वेश्चन है भैया। तो आप यहां कहोगे कि ये तो बहुत ज्यादा आसान है, बता सकते हैं। तो मैं बताऊं आपको कैसे, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं आपको। आप कहोगे कि साथियों ये जो है फरवरी और डेट दोनों सेम है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, दोनों सेम है, तो इसको कैंसिल करो। अब चेंज क्या है? ईयर। चेंज ईयर है, तो ईयर चेंज है, तो इसको देखो इन दोनों में कितने का अंतर है। आप देखोगे इसमें और इसमें कितने का अंतर है। आप कहोगे इन दोनों में अंतर है 1 का, तो आपने एक वर्ष का अंतर है तो 1 लिख दिया। अब दूसरी कंडीशन, आप देखोगे इन दोनों के बीच में कितने लीप वर्ष आते हैं, कितने लीप वर्ष है इन दोनों में कोई लीप वर्ष है क्या? आप कहोगे नहीं। इनके बीच में कोई लीप वर्ष आता है क्या? आप कहोगे नहीं।
लीप वर्ष या तो इससे पहले 2008 में आता है और इसके बाद 2012 में आता है, यानी कि इनमें भी कोई लीप वर्ष नहीं है और इनके बाद भी कोई लीप वर्ष नहीं आता। तो आप कहोगे कोई लीप वर्ष नहीं है तो लीप वर्ष को काउंट नहीं कर सकते। तो हम क्या काम करेंगे, अब मैं कहूं आपसे तारीख कब की पूछी, आप कहोगे 2009 वर्ष 2009 का दिन दिया है और 2010 का दिन पूछा है, तो यानी कि दिन पूछा अगला आगे का, तो इसलिए +1 कर देंगे या -6। +1 करोगे तब आपका आंसर आएगा मंडे और -6 करोगे तब भी आपका आंसर आएगा मंडे। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है साथी, समझ गए कितना ज्यादा आसान है? ये सारे क्वेश्चनों से ज्यादा आसान है, सारे क्वेश्चनों से। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, इसे नोट कर लिए, अगले क्वेश्चन की बारी है। चलो भैया, अगले क्वेश्चन की बारी है हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है लिख देता हूं कुछ, जैसे 6 दिसंबर 2012 यदि फ्राइडे है तो 6 दिसंबर 2011 को क्या दिन होगा? 2011 को क्या दिन होगा? दो 2011 को क्या दिन होगा या क्या दिन था? ठीक है भैया, चलो देखो, अब कहोगे आप सीधे से, आप कहोगे ये 2 है, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है तो इससे कोई मतलब नहीं। अब यहां पे देखो चेंज क्या है, ये दोनों। आप इन दोनों का अंतर देखोगे, क्या देखोगे? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 1। क्लियर है? अब आगे, क्या इनमें कोई लीप वर्ष है? आप कहोगे हाँ, इनमें लीप वर्ष 2012 है। क्या इनके बीच कोई लीप वर्ष है? इनके बीच कोई लीप वर्ष नहीं है, पर 2012 ही लीप वर्ष है। अब 2012 को काउंट करना है कि नहीं करना है वो देखते हैं। अब वो कैसे करेंगे देखो साथियों, अब काउंट भी एक शर्त पे कर सकते हो। आप कैसे? आपको 6 दिसंबर 6 दिसंबर ऐसे समझो, कलर चेंज कर लेता हूं बस। 6 दिसंबर 2011 से काम किया और 6 दिसंबर 2012 तक काम किया, तो आपका 2012 की फरवरी क्या बीच में आई होगी? आप कहोगे हाँ। जब 6 दिसंबर 2011 से काम किया तो 2011 के दिसंबर में काम किया, 2012 की जनवरी में काम किया, 2012 की फरवरी में भी काम किया, 2012 की मार्च में भी किया, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी काम किया, दिसंबर की 6 तारीख तक काम किया, यानी कि लीप वर्ष की फरवरी काउंट की गई है। यानी कि 2012 की फरवरी में भी काम किया है, यानी कि लीप वर्ष काउंट करोगे तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है? 1। तो आपने लिख दिया, ठीक है 1। अब कितने लीप वर्ष है? आप कहोगे 1 लीप वर्ष है 2012, उसको भी काउंट कर लिया। अब दोनों को लीप वर्ष भी काउंट किया, तो इसमें ऐसे करना है, चेंज इन ईयर में आपको ऐसे करना है। अब दोनों को योग करो, कितना हुआ? दोनों का योग 2। तो कहोगे आप दोनों का योग हुआ 2, तो आप कहोगे दोनों का योग 2 हुआ, तो बस शेष हमारा 2 है। अब आपसे पूछूं 2012 का मंथ दिया है, 2012 का डेट, 2012 का दिन दिया है, 2011 का दिन पूछा है, तो आगे का पूछा है कि पीछे का? आप कहोगे पीछे का पूछा है, आपको क्योंकि 11 का पूछा है, तो इसलिए -2 करोगे साथियों।
क्या करोगे, आपके -2 करोगे, और -2 करोगे या +5 भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो, जो आपकी मर्जी है। -2 या +5 आएगा आपका आंसर वेडनेसडे ही, बुधवार ही। आपका आंसर वेडनेसडे ही आएगा, बुधवार ही आएगा। मेरी बात समझ गए बखूबी तरीके से आप लोग? ठीक है, मैं मानता हूं आप लोग इन क्वेश्चनों को समझ चुके हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझ चुके हैं आप लोग। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी को यहीं से बैक कर देता हूं। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं लिख देता हूं, इसी को बैक करके। चलो भाई, एक क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए ये है। देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, 7 नवंबर 2008, 2007 ही लिख देता हूं, चलो 2007 को यदि यदि ट्यूसडे था, मंगलवार था, ट्यूसडे था, तो मैं कहूं 7 नवंबर 2008 को क्या दिन था? इसका आंसर बताएंगे भैया आप लोग। जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, मुझे इसका जवाब देंगे आप लोग। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बाकी हम इस क्वेश्चन को अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से विदा लेते हैं। बाकी नेक्स्ट कल क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद, बाय।